मन आरफा नफ्सा फकद आरफा रब्बा, जिसने अपने आप, मौला अली, जिसने अपने आप को पहचान लिया, मौला अली फरमा रहे हैं, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। कितना मुश्किल काम है अपने आप को पहचानना, जितना मुश्किल काम रब को पहचानना, इतना मुश्किल काम आप खुद को पहचानना। जी मुश्किल है। जब हम अपने आप को नहीं जानते, हम दूसरों को नहीं जानते, ये क्या सोचता है, क्या इसके नियतें हैं, क्या इरादे हैं इसके, तो फिर हम अपना उससे बड़ा कैसे बना लेंगे, हम अपना रहनुमा उसे कैसे बना लेंगे, हम उसको अपने उस पर अपना दीन कैसे, अपने दीन का इन्हिसार, अपने ईमान का, अपने अकीदे का, उस पर भरोसा कैसे करेंगे। तो अब हमारा रहनुमा वो हो जिसे अल्लाह ने बनाया हो। लिहाजा हमें ये एजाज हासिल है, इस मजमे को, इस मिंबर को, इस अज़ाखाने को ये एजाज हासिल है कि ये मुसीबतें बर्दाश्त करता है मगर गैर मेयारी लोगों को नहीं मानता। ये मानते ही उन्हें हैं जिन्हें अल्लाह ने बनाया होता। परेशानियां होंगी, मसाइब होंगे, सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। सहूबतों का सामना होगा, मसाइब का सामना होगा, मगर मानना उन्हें है जिन्हें अल्लाह ने बनाया है। ये अकीदा इमामत, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। अच्छा, मानना उसे है जिसे अल्लाह बनाए। हम इसलिए नहीं बना सकते कि हम सीने में क्या छुपा है वो जानते नहीं है। कायदा कानून देखें कितने माकूल, कितना रोशन अंदाज से अल्लाह ने हमारी रहनुमाई की है। हम यूं नहीं बना सकते कि सीनों में क्या छुपा हुआ है हम जानते नहीं है। ठीक है, मानना उसे है कि जिसके हाथ में हमारी आखिरत है, जिसके हाथ में हमारा कल है। अपना बड़ा उसे मानना है जिसके हाथ में फलाह है, जिसके हाथ में रस्तगारी है, जिसके हाथ में हमारी निजात है। निजात वही देगा कि जिसे अल्लाह ने बनाया होगा। आखिरिश क्यों, क्या यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ और नहीं है? नहीं, इसके बाद एक और जहान है। लिहाजा कुरान मजीद में ये बहुत रोशन उसूल दिया है अल्लाह ने कि जन्नत आमाल की बुनियाद पे नहीं मिलेगी, जन्नत अकीदे की बुनियाद पे मिलेगी। अकीदे की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी, आमाल की बुनियाद में जन्नत के दर्जे मिलेंगे। मैं दलील दूंगा, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, अकीदे की बुनियाद पर जन्नत, और फिर जन्नत जब मिल गई तो फिर अमाल काम आएंगे। यानी मैं यूं कह दूं कि अमाल का जो नतीजा है वो जन्नत के दर्जों की सूरत में। अल्लाह ने रोजे क्यों रखवाए? लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह नमाज क्यों पढ़वा रहा है? लअल्लकुम तत्तकून। हज क्यों करवा रहा है? लअल्लकुम तत्तकून। औफू बिल अहद, क्यों वादे पूरे करो? लअल्लकुम तत्तकून। हुमुल मुत्तकून, ये अल्फाज है ना। जिहाद, हुमुल मुत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून। ये जितने अमाल हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अच्छा, अजीब दस्तूर है, अमाल करो ताकि मुत्तकी बन जाओ, और अल्लाह कबूल भी मुत्तकी से करता है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहुल मुत्तकीन मिनल मुत्तकीन। अल्लाह मुत्तकीन से अमाल को कबूल करता है। तकवा अमाल का नतीजा, अमाल तकवा का नतीजा जी। लेकिन लअल्लकुम तुफ्लिहून इबादात के ऊपर नहीं है। देखिए, हरगिज़ इस मिंबर से अमाल और इबादात के खिलाफ सोचा नहीं जा सकता। बोलना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई इस मिंबर से अमाल और इबादात के खिलाफ बात करे तो भाई कुछ देर के लिए उस खतीब से नाराजगी ले लेना, नजरिया न छोड़ना। अगर कोई मिंबर से नमाज के खिलाफ बोले, सलवात पढ़े जा मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अगर कोई मेंबर से इबादत के खिलाफ बात करे, अगर कोई मेंबर से मस्जिद के खिलाफ बात करे, अगर कोई मेंबर से मेंबर के खिलाफ बात करे, अगर इबादत के खिलाफ मेंबर से बात हो रही है तो ये मेंबर पे मेंबर के खिलाफ बात हो रही है। तो आप कुछ देर के लिए उसकी नाराजगी बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं इशारा दे रहा हूं आपको, कुछ देर के लिए उसकी नाराजगी बर्दाश्त कर लीजिएगा, ताल्लुकात तोड़ लीजिएगा, लेकिन नजरिए से हाथ ना उठाइएगा। इसलिए मैं मुकम्मल ये कोशिश है कि मैं जो कह रहा हूं उसको अपने सुनने वालों के सामने मुंतकिल कर सकूं। मेरी मुराद ये है कि कुरान मजीद में भाई जन्नत के आठ दर्जे हैं, जहन्नुम के 7 दर्जे हैं। ये दर्जे अमाल की बुनियाद पर हैं या नहीं? एक जैसे क्यों नहीं है? एक जैसी जन्नत क्यों नहीं है? ये जन्नत मुख्तलिफ क्यों है? जन्नत के 8 दर्जे, दोज़ख के 7 दर्जे, ये अमाल की बुनियाद पर ही तो है। जिसका अमल खालिस तर, जिसका अमल मुकम्मल, जिसका अमल बेहतर से बेहतर, उसका दर्जा भी बेहतर से बेहतर। एक सफ के अंदर 10 लोग खड़े हैं, सबको उसी नमाज का फायदा मुख्तलिफ मिलेगा। दोनों एक जैसी, सब एक जैसी नमाज पढ़ रहे हैं, 10 के 10 एक जैसी नमाज पढ़ रहे हैं, मगर एक को शायद वो जो बिल्कुल आखिर में आया है और कोने में खड़ा है उसे ज्यादा सवाब मिले शायद, और शायद जो मौलाना के पीछे मौलाना कोई तकबीर सिखा रहे हैं। हमारी मस्जिदों में ये भी तो मुश्किल है, हमारे हाँ मौलाना को तकबीर सिखा रहे होते हैं ना जी। 40 साल से मौलाना ऐसे ही इकामत कहता आ रहा हूं, आप नबी नए आए, आप मुझे सिखाएंगे? ये बोलने वाला इमाम हसन और इमाम हुसैन को मानता है या नहीं? अगर ये बोलने वाला इमाम हसन इमाम हुसैन को मानता है तो किसी मरहले पर भी कोई टोके रोके बताए तो उसका शुक्रिया अदा करो। इंसान है ना भाई, सफेद बालों की वजह से, उम्र रसीदा होने की वजह से एहतराम है, ताजीम है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि जितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी इतना ही मुस्तनद होते चले जाएंगे। क्या मालूम कि कम सिन आप ही का बच्चा, आप ही का पोता आपसे ज्यादा मालूमात लेकर आया हो। आपको तो उस बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आपकी तवज्जो दिला दी। और फिर मैं तो बात उनसे कर रहा हूं जो हजरत अबू तालिब के मानने वाले हैं। हजरत अबू तालिब का तो कारनामा ही ये था कि अपने बच्चे को, मगर बच्चा जो सच्चा था उसको अपना मौला मानते हैं। हजरत अबू तालिब ने पाला जिन बच्चों को, बच्चे थे मगर सच्चे थे। तो हजरत अबू तालिब जैसे जिन्होंने गोद में रखा, आवाज दी, कम या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सैयद खड़े हो जाओ, कुल मा शेता, और जो चाहते हो वो बोलो। जिगर चाहिए अपने बच्चे को अपना मौला बोलने के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए। जवाब दीजिए। ये आसान काम नहीं है, जरूरी नहीं है। मुमकिन है जो सफ के आखिर में खड़ा हो उसकी नमाज का सवाब ज्यादा हो, और जो बिल्कुल ही मौलाना के करीब खड़ा हो कि खुदा न खास्ता मौलाना किसी वजह से पीछे हटें तो आगे बढ़ के नमाज मुकम्मल करवाए। जी कोई भी वजह हो सकती है ना, थके हुए थे, बेहोश हो गए जी, एक रकत के अंदर बेहोश हो गए मिसाल के तौर पर, तो फिर वो जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वो आगे बढ़ेगा ना। कितनी संगीन जिम्मेदारी है बिल्कुल पीछे खड़े होने वाले की। मगर हमारे यहाँ तो प्लॉट पहले से रिजर्व होते हैं। मैं तो सारी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी खास मस्जिद का नहीं पता, मैं तो अक्सर जगहों की बात कर रहा हूँ जी। प्लॉट पहले से रिजर्व है, खानदानी है। मेरे दादा यहाँ बैठते थे, फिर मेरे अब्बा यहाँ बैठते थे, अब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ आके।
तो उठो पीछे जाओ। और वो कहे भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों पीछे, में मेरे अब्बा बैठते थे यहाँ और मैं सजदा रख के चला गया था। जैसे पहले बस के अंदर वो रुमाल डाल देते थे ना सीट घेरने के लिए, और ये पहले ही 1 घंटा पहले सजदा रख के चले गए थे, या मैं सजदा रख के गया था, तो अब ये कब्जा मेरा है। ये मस्जिद है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले में। नहीं, आप नाराज हो रहे हैं तो एक बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। फिर भी बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अजीजो, हर एक के आमाल और उसके आमाल की कैफियत की बुनियाद पर उसे जन्नत में दर्जा मिलेगा। और बल्कि और रोशन कहूं, अल आमालु बिन्नियात, नियतों की बुनियाद पर आमाल है। जिसकी नियत खालिस तरीन, उसका अमल भी खालिस तरीन, उसका दर्जा भी उसके मुताबिक बुलंद होता चला जाएगा। तो अब मैं और आप एक दूसरे की तो नियतों को नहीं जानते। वो जो सफ में खड़े हुए नमाजी हैं, किसकी नियत क्या है वो तो हम नहीं जानते। तो जो जानता है वही दर्जा देगा ना, फिर वही इसके मुताबिक दर्जा देगा। तो आमाल का दारोमदार नियतों पर है, और आमाल की बुनियाद पर जन्नत में दर्जे मिलेंगे। लेकिन अजीजान गिरामी, खुद जन्नत जिस बुनियाद पर मिलेगी, जन्नत जिस बुनियाद पर मिलेगी वो है अकीदा, वह है ईमान, वह है नजरिया, वह है उसूल दीन, जिन्हें हम उसूल दीन कहते हैं। उमूमी खिताबत है ना, उसूल दीन, तौहीद, अदल, थके हुए तो नहीं है, नबूवत, इमामत, क़यामत, अकायद के बुनियाद पर जन्नत मिलेगी। ठीक है, जन्नत मिलेगी अकायद के बुनियाद पर। मसलन कुरान मजीद सूरह मुबारका निसा की आयत है, इरशाद हो रहा है, वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिन्होंने मेरे नबी पर, जो मेरे नबी पर ईमान लाए, जिन्होंने मेरे नबी की ताजीम की, जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, जिन्होंने उस नूर की इत्तबा की जो नबी के साथ नाजिल हुआ है। हाँ, नूर की इत्तबा की बात हो रही है, इताअत की बात होती तो कुरान मुराद होता। यहां एक ऐसा नूर है जिसकी इत्तबा की बात हो रही है, यानी जिसके यहां आमाल पाए जाते हैं, जो नबी के साथ नाजिल हुआ है। वो जो नबी के साथ नूर नाजिल हुआ है, जो नबी के साथ नाजिल हुआ है, वो वही तो नूर है जिसके लिए नबी ने फरमाया, अला अना व अली मिन नूर वाहिद। मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से। ये नूर है जो नबी के साथ नाजिल हुआ है। इस नूर की इत्तबा करने वाला उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब है। कामयाब फला से मुराद जन्नती है, अंजाम बखैर है, खात्मा बिल खैर है, आखिरत में जन्नत है। अब जन्नत मिल गई नूर की इत्तबा करने पर। जब नूर की इत्तबा करने पे जन्नत मिली, तो अब जन्नत के दर्जे बनेंगे आमाल की बुनियाद। लिहाजा अकीदा भी और अमल भी है ही अली वालों का। इसलिए कि अली वालों को अमाल का फायदा नहीं है। अली के दुश्मनों को अमाल का फायदा नहीं है, और अली वाले कह रहे हैं हमें अमाल की जरूरत नहीं है। ये कैसे जुड़ेंगी दोनों बातें जी? अली वाले अगर ये बोलें कि हमें अमाल की जरूरत नहीं है, हमें नमाज की क्या जरूरत, हमें रोजे की क्या जरूरत, हमें ज़कात देने खुम्स देने की क्या जरूरत जी, हमें अच्छे काम करने की क्या जरूरत, हमें तो पका पकाया मिलेगा जी, जन्नत तो हमें बगैर कुछ किए मिलेगी। तो अली के चाहने वालों को बकौल इनके अमाल की जरूरत नहीं है, और अली के दुश्मनों के अमाल कबूल नहीं है। तो फिर क्या अल्लाह ने नमाज रोजा माज़अल्लाह अबस खल्क किया है, अबस नाजिल किया है, अबस हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो और रोजा रखो? अबस है। चाहने वालों को तो जरूरत नहीं है, दुश्मनों को फायदा नहीं है। तो फिर तो इबादत है ही उनकी कि जिनका अकीदा ठीक है, जो अकड़ अकड़ के
टेढ़े हो कर कहते हैं हमारा अकीदा बहुत अच्छा है, वही बताएं कि उनका अमल कितना अच्छा है। वही तो बताएंगे कि उनका अमल कितना अच्छा है। अच्छा अमल फायदा ही उसे पहुंचाएगा जिसका अकीदा अच्छा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।